प्राचीन काल की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री थी माता पार्वती। बाल्यकाल से ही उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। वे शिव को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। दूसरी ओर भगवान शिव, जिन्हें संसार भोलेनाथ के नाम से जानता है, वैरागी थे और तप में लीन रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने नारद मुनि से भगवान शिव को प्राप्त करने का उपाय पूछा। नारद मुनि ने कहा कि सोमवार व्रत करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती ने पूरे विधि विधान से सोमवार व्रत आरंभ किया। वे प्रातः स्नान कर शिवलिंग का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करती और दिन भर उपवास रखती। धीरे धीरे उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की, पहले फलाहार, फिर केवल पत्तों पर और अंत में निर्जल व्रत। माता पार्वती की तपस्या से समस्त देवता चिंतित हो उठे। उनकी निष्ठा और धैर्य से पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोक गूंज उठे। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उनके सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी श्रद्धा, प्रेम और संयम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके पश्चात कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, अप्सराओं ने नृत्य किया और संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। तभी से सोमवार व्रत को विशेष फलदायी माना गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण दंपति था जो संतानहीन था। उन्होंने श्रद्धा से सोमवार व्रत करना आरंभ किया और शिव कथा सुनी। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ और उनका जीवन आनंदमय हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि सोमवार व्रत श्रद्धा से करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे अच्छा वर और सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है, और जो पुरुष करता है उसके जीवन से कष्ट दूर होकर शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। व्रत के अंत में शिव कथा सुनकर आरती की जाती है और भोलेनाथ से क्षमा व कृपा की प्रार्थना की जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सोमवार व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और भोलेनाथ